गुरुदेव भगवान की, गुरु रघुनाथ भगवान की, गुरु सच्चिदानंद भगवान की। अलखनाथ की अमृत रूपी गंगा में स्नान करने के लिए आए हुए भक्तगण, हम आप सभी लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। और आज सभी लोग गुरु की अमृत रूपी गंगा में स्नान करेंगे और अपने आप को, अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, अपने मानव जीवन को सफल करेंगे। आइए सर्वप्रथम गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में एक छोटी सी वंदना साथ साथ में सभी लोग करेंगे, नमन करेंगे गुरु के लिए, क्योंकि नमन करने अगर योग्य कोई है तो वो केवल सच्चा सतगुरु है। और हमारे मानव जीवन का अगर कोई सच्चा साथी है तो वो केवल सतगुरु है। आइए सभी लोग साथ साथ में प्रार्थना बोलते हैं। गुरुदेव नमः, 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 गुरुदेव नमः। गुरु ज्ञान गंगा का किनारा है, गुरु ज्ञान गंगा का किनारा है, गुरु मुक्ति का एक द्वारा है, गुरु मुक्ति का एक द्वारा है। गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः। गुरु बिना जहाँ से जाना नहीं, गुरु बिना जहाँ से जाना नहीं। क्योंकि अगर बगैर गुरु भक्ति किए हुए आप लोग ये जीवन हमारा व्यतीत हो गया तो फिर मानव जीवन पाने का अर्थ ही खत्म हो गया। क्योंकि मानव जीवन ही इसलिए मिला है कि आप गुरु भक्ति की लॉकडाउन में रह करके अपने इस मानव जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें। और ये काम किए बगैर ही आपने इस जीवन को पूरा जी लिया तो फिर आप मानव कहलाने के अधिकारी नहीं है। ये जीवन ही हमें इसलिए मिला है। और जो काम हम आप कर रहे हैं ये काम तो पशु पक्षी जानवर सभी कर रहे हैं। अरे बच्चे पैदा तो जानवर के भी होते हैं, बच्चों से प्यार मोहब्बत तो जानवर भी कर लेता है, पेट तो जानवर भी भर लेता है। और हमें आपको तो परमात्मा ने इतनी बड़ी सुविधाएं दी हैं और इतना सब कुछ विवेक, सही क्या है गलत क्या है सब कुछ दिया है हमारे लिए, सारी सुविधाएं दी हैं। नरम मुलायम गदेलों पर लेटते, अच्छे अच्छे मकानों में रहते हैं, अच्छा अच्छा भोजन खाते हैं। सही क्या है गलत क्या है इसका भी निर्णय कर सकते हैं। और ऐसा जीवन पाने के बावजूद भी अगर हमने वो जानवरों वाला काम किया तो फिर इसके लिए क्या गया कि ये साम विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मृत्युलोके भोग भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अगर आपने मानव जीवन में इस लक्ष्य को प्राप्त कि जो जानवर करता है वही हम आप करते हैं। इसलिए कहना है कि गुरु के बगैर संसार से जाना मत। सुखदेव महाराज स्वर्ग लोक में सत्संग सुनने के लिए जाया करते थे। स्वर्ग लोक में सत्संग सुनने के लिए जाया करते थे तो वो जिस जगह पर बैठते थे और वहां से सत्संग सुन करके जब उठते थे तो वहां की मिट्टी को खोद करके अलग फेंक दिया जाता था। कई गड्ढे बन गए वहां पर। तो एक बार सुखदेव कहने लगे, भाई एक बात बताओ, मैं पहले दिन आया था तो ये बिल्कुल जगह प्लेन थी, लेकिन आज इतने गड्ढे क्यों पड़ गए, इतने गड्ढे क्यों पड़ गए हैं? तो बोले ये बात मत पूछो, ये बात आप मत पूछो। हरिओम हरिओम हरिओम। आइए भाई बैठो, बैठो महाराज। अच्छा, तो सुखदेव महाराज कहने लगे कि इतने गड्ढे क्यों पड़ गए हैं? बोले ये बात सुखदेव तो मत पूछो और आप सत्संग सुनिएगा। हरिओम हरिओम। बोले नहीं नहीं बताइए इसका कारण क्या है कि इतने गड्ढे क्यों बन गए हैं यहाँ पर, इसका क्या कारण है? आया देखा जाए। बोले देखो आपका कोई गुरु नहीं है, आपका कोई गुरु नहीं है, इसलिए आप जहां पर बैठते हैं वो जगह भी आप पवित्र हो जाती है। और वैसे भी बताया गया है कि जिसका गुरु नहीं होता है उसके घर का अन्न नहीं खाना चाहिए, उसके हाथ के पानी नहीं पीना चाहिए। ऐसी मान्यताएं
हमारे बुजुर्ग लोग बताते हैं, विद्वान लोग बताते हैं, संत जन बतलाते हैं, वेदों में भी लिखा हुआ है कि जिसका गुरु नहीं होता उसके हाथ का पानी पीने का भी धर्म नहीं होता है। उसका कमाया हुआ अन्न खाओगे तो वैसा तुम्हारा मन बनेगा, वैसे तुम्हारे विचार बनेंगे। इसलिए और संतों की वाणियों में आया कि निगुरा मुझको ना मिले, पापी मिले हजार, एक निगुरा के शीश पे लाख पापियों का भार। समझ रहे हैं? तो सुखदेव से कहा भाई तुम्हारा कोई गुरु नहीं है, इसलिए तुम जहां पर बैठते वो जगह अपवित्र हो जाती है, इसलिए उस उतनी मिट्टी को खोद करके अलग फेंक देते हैं। सुखदेव महाराज के बहुत बड़ा धक्का लगा, क्यों? बहुत बड़े ज्ञानी थे वो, बचपन से ही उन्हें आत्मज्ञान था, लेकिन गुरु नहीं थे, इसलिए वो आत्मज्ञान एक अहंकारी ज्ञान था। अगर गुरु भक्ति के बगैर आपके पास कोई ज्ञान है तो वो ज्ञान रावण या कंस हिरण्याकश्यप जैसा है। और अगर ज्ञान है आपके पास और वो गुरु भक्ति सहित है तो वो ज्ञान फलीभूत होता है और उस ज्ञान से परमपिता परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो सुखदेव महाराज फौरन आते अपने पिताजी के पास, पिताजी मुझे बचपन से ही मां के गर्भ से ही आत्मज्ञान है, लेकिन मेरा कोई गुरु नहीं, इसलिए मेरी मुक्ति नहीं है, मेरा ज्ञान अधूरा है, छूछा है, मुझे गुरु बनाना है, मैं किसकी शरण में जाऊं? तो व्यास जी महाराज कहने लगे वैसे तो मैं ही तेरा गुरु बन जाता, लेकिन मैं अगर तेरा गुरु बन जाऊंगा तो तेरा वो भाव नहीं बन पाएगा मुझसे, क्योंकि मैं तेरा पिता हूं। इसलिए बेटा अगर तुम्हें गुरु धारण करना है तो तुम राजा जनक के पास चले जाओ। सुखदेव महाराज क्योंकि राजा और संत, राजा और गुरु, ये कैसी बात पिताजी कर रहे हैं? बोले नहीं जाओ, वो देखने के राजा हैं लेकिन वो वास्तव में परम योगी हैं, तत्ववेता हैं, उनके पास जाओ। सुखदेव महाराज ने जाकर के राजा जनक को गुरु बनाया। इसलिए गुरु की महिमा बड़ी अपरंपार है। हमारे हृदय रूपी मंदिर में जो चराचर में परमात्मा व्याप्त है, जो सबके आधार है, सबके साक्षी हैं, और उनका अगर बोध पाना है, जो हमें भगवान प्राप्त है, प्राप्त होते हुए आप प्राप्त लग रहे हैं, अगर प्राप्त हुए भगवान को अगर प्राप्त करना चाहते हो तो केवल ये सतगुरु के द्वारा हो सकता है। चाहे विरंच शंकर सम होई और बिन गुरु भवनिधि तरह ना। राम कृष्ण से को बड़ा तिन्हों ने गुरु कीन और सप्तदीप नवखंड सब गुरु आगे हाथ। इसलिए सभी लोग श्रद्धा से गुरु को नमन करें। गुरु कोई हाड़ मास का बंडल नहीं होता है।